एशिया माइनर और ईरान की जीत से सिकंदर को इतना धन मिला कि उसके सैनिकों के लिए इस धन के साथ चलना मुश्किल हो गया। लेकिन सिकंदर भारत जीतने के अपने सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता था और इसी धुन में उसने सोने और माल से भरी गाड़ी में आग लगा दी ताकि सैनिकों की चाल तेज हो सके। तक्षशिला उस समय भारत के लिए प्रवेश द्वार माना जाता था। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की बहादुरी के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने लड़ाई के बजाय दोस्ती का प्रस्ताव भेजा, जिसे सिकंदर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और तक्षशिला सिकंदर की अधीनता में आ गया। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि आगे एक पराक्रमी राजा पोरस का राज्य है। तक्षशिला के अनुभव से सिकंदर को लगा कि पोरस लड़ाई की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उसका यह अनुमान गलत निकला। राजा पोरस ने सिकंदर को लड़ाई के लिए आमंत्रित किया और सिंधु नदी के किनारे दोनों की सेनाएं आ खड़ी हुईं। पोरस की विशाल सेना को देखकर सिकंदर के सिपाहियों का आत्मबल कमजोर हो गया, लेकिन सिकंदर बहादुर होने के साथ ही एक कुशाग्र सेनापति भी था। उसने जानबूझकर नदी के किनारे लड़ाई के मैदान के तौर पर चुना था, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि पोरस की सेना में ज्यादातर हाथी हैं और ये बरसात का मौसम था। बरसात हो जाने की हालत में नदी किनारे की जमीन दलदली हो जाएगी और पोरस के हाथी बेकार हो जाएंगे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाया और रात का इंतजार करने को कहा, क्योंकि आसमान काले बादलों से भर चुका था। पोरस ने आगे बढ़कर सिकंदर पर आक्रमण करने की कोई कोशिश नहीं की, जो उसके लिए एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई। रात को खूब बारिश हुई और जमीन कीचड़ आरी से भर गया। आधी रात के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। पोरस बहादुरी से लड़ा, लेकिन हाथी बेकार होने की वजह से जल्दी ही सिकंदर के सिपाहियों ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया और युद्ध समाप्त हो गया। अगले दिन जब सिकंदर के सामने पोरस को लाया गया तो नाराज सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तब पोरस ने अपना इतिहास प्रसिद्ध जवाब दिया कि जैसा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर अपनी तमाम विजयों में अपनी दयालुता और सदाशयता के लिए पहले ही पहचान बना चुका था। अरस्तु के निर्देशन में वह सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक भी बन चुका था। पोरस के इस जवाब से प्रसन्न होकर उसने पोरस को उसका न सिर्फ साम्राज्य लौटाया, बल्कि उसे नए राज्यों की कमान सौंप दी। पोरस ने भी उसकी मित्रता की लाज रखी और आखिर तक वह सिकंदर के लिए काम करता रहा। हालांकि सिकंदर पोरस की लड़ाई में पोरस हार गया था, लेकिन उसने युद्ध में इतनी बहादुरी दिखाई कि रोमनों की आगे बढ़ने की हिम्मत ही टूट गई। सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ और इस जीत ने उसकी सेना की कमर तोड़ दी। इसी लड़ाई में उसका प्यारा घोड़ा बूसीफेलस भी मारा गया। अपने प्रिय घोड़े की मौत से सिकंदर बहुत दुखी हुआ और उसकी याद में उसने इसी जगह एक शहर बुसिफालिया बसाया। 326 ईसा पूर्व हुए इस युद्ध से सिकंदर को समझ में आ गया था कि भारत को जीतना बहुत मुश्किल है। हिंद महासागर तक पहुंचने के बाद उसने वापस लौटने का फैसला लिया और विश्व विजेता सिकंदर घर की ओर लौट गया, जहां बेबीलोन में 10 जून 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की आखिरी इच्छा, यदि जब उसकी मृत्यु हो जाए तब उसकी मृत्यु यात्रा निकाली जाए, उसके शव के आगे सारा धन हीरे जवाहरात बढ़ा दिया जाए और उनके दोनों हाथ बाहर की ओर छोड़ दिया जाए, जिससे संसार को यह पता चल जाए कि सारी दुनिया जीतने के बाद भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने समय बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।